कानून के रखवालों की विदाई और सवालों के घेरे में सिस्टम। क्या आपने कभी ऐसा सुना है कि एक थानेदार के विदाई समारोह में बड़े बड़े बालू माफिया, शराब माफिया और कुख्यात अपराधी थानेदार साहब को सम्मान देने पहुंचे हैं? नहीं सुना है ना। लेकिन ऐसी ही एक तस्वीर बिहार की राजधानी पटना से निकलकर सामने आती है, जहां पे एक थानेदार साहब के विदाई सम्मान समारोह में बड़े बड़े बालू माफिया, शराब माफिया और कुख्यात अपराधी थानेदार साहब को बधाई देने पहुंच जाते हैं। पुलिस वाले की विदाई सम्मान समारोह में कुख्यात अपराधियों की मौजूदगी कहीं न कहीं पुलिसिया कार्यशैली और पारदर्शिता पर बड़े सवाल खड़े कर देते हैं। तो पूरी खबर हम आपको विस्तार से बताने जा रहे हैं। उससे पहले नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ कौशिकी वत्स। बिहार की राजधानी यानी पटना जिले में विगत दिनों पुलिस मुख्यालय से महज कुछ किलोमीटर की दूरी पर एक थाने में थानेदार की विदाई समारोह के दौरान उस समय स्थिति असहज हो गई, जब कानून के रखवाले की विदाई में कानून तोड़ने वालों का तांता लग गया। इस विदाई कार्यक्रम में न केवल आम लोग बल्कि इलाके के शराब माफिया, बालू माफिया, कुख्यात अपराधी और संदिग्ध चेहरे भी खुलकर शामिल हुए। एक पुलिस अधिकारी के सम्मान में अपराधियों की मौजूदगी ने पुलिस विभाग की कार्यशैली और पारदर्शिता पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। विदाई समारोह में सबसे अधिक चर्चा शराब और बालू माफियाओं की उपस्थिति की रही। जिस थानेदार का जिम्मा इन अवैध गतिविधियों पर लगाम लगाना था, उनके विदाई कार्यक्रम में उन्हीं सिंडिकेट के संचालकों ने शिरकत की। इस घटना का वीडियो और तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद यह चर्चा तेज हो गई है कि क्या इलाके में होने वाले अवैध धंधों को थाने का संरक्षण प्राप्त था। दरअसल तस्वीर में दिखाई दे रहा शख्स विक्रम के नगहर गांव का मृणाल यादव, जो इलाके का चर्चित शराब माफिया है। पटना पश्चिम क्षेत्र में जिन 18 माफिया की संपत्ति जब्त का प्रस्ताव न्यायालय में भेजा गया है, उसमें विक्रम थाना क्षेत्र के मृणाल कुमार पिता पंचानंद यादव यानी इसका नाम भी शामिल है। यही नहीं, मृणाल यादव रंगदारी और आर्म्स एक्ट के मामले में भी जेल गया है, यानी जिसकी संपत्ति जब्त करना है वो थाना अध्यक्ष को विदाई दे रहा है। वहीं बालू माफियाओं की उपस्थिति में सबसे उल्लेखनीय रहा रानी तालाब थाना क्षेत्र के बालू कारोबारी सब माफिया के तौर पर चर्चित फंटूस की तस्वीर ने रही सही कसर को पूरा कर दिया। इस महफिल का सबसे चौंकाने वाला चेहरा गोरख पासवान गोरखड़ी का रहा। गोरख पासवान कोई साधारण अपराधी नहीं, बल्कि एक हार्डकोर क्रिमिनल है, जो हत्या और हत्या के प्रयास जैसे संगीन मामलों के करीब 10 बार जेल की हवा खा चुका है। चर्चित बबलू मुखिया गोलीकांड में गोली चलाने का मुख्य आरोपी भी वही था। ऐसे दुर्दांत अपराधी का थानेदार की विदाई में शामिल होना पुलिस और अपराधियों के बीच के गहरे रिश्तों की ओर इशारा करता है। समारोह में केवल गोरखा पासवान ही नहीं, बल्कि शराब और बालू माफियाओं का भी जमावड़ा लगा रहा। जिस अधिकारी पर इन माफियाओं और अपराधियों को जेल भेजने की जिम्मेदारी थी, उनकी विदाई में इन्हीं तत्वों का शक्ति प्रदर्शन पुलिस की कार्य प्रणाली को कटघरे में खड़ा करता है। संगीन अपराधियों के साथ थानेदार की यह जुगलबंदी अब चर्चा का विषय बन गया है, जिससे विभाग की छवि धूमिल हो रही है। इस अजब मंजर ने पुलिस अपराधी गठजोड़ को पूरी तरह बेनकाब कर दिया है। विदाई के बहाने जिस तरह से कुख्यात अपराधियों और सफेदपोश माफियाओं का मजमा लगा, उससे पुलिस की साख को गहरा धक्का पहुंचाया है। अब यह मामला वरिष्ठ अधिकारियों के संज्ञान में है और उम्मीद जताई जा रही है कि संदिग्ध विदाई समारोह में शामिल अपराधियों और संबंधित पुलिस अधिकारियों के बीच के रिश्तों की गहराई से जांच की जाए। तो एक बार आप सोच कर देखिए, एक साधारण से थानेदार के विदाई समारोह में बड़े बड़े शराब माफिया, बालू माफिया और दुर्दांत अपराधी थानेदार साहब को बधाई देने पहुंचे थे। थानेदार साहब की जिम्मेदारी थी कि इन सारे दुर्दांत अपराधियों को पकड़कर जेल में भरे, तो वही दुर्दांत अपराधी
आज थानेदार साहब को विदाई देने पहुंचे थे उनके विदाई समारोह में। तो कहीं ना कहीं ये दुर्दांत अपराधियों और थानेदार साहब के बीच की जो गठजोड़ है वह पब्लिक डोमेन पर पहुंच चुकी है सोशल मीडिया के माध्यम से। अब ऊपर के पुलिस अफसर इस पे क्या कार्रवाई करते हैं ये तो देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में इतना ही। आप देख रहे थे न्यूज़ फॉर नेशन, मैं आपके साथ कौशिकी वत्स। बहुत बहुत धन्यवाद।